cineinc.com। सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस श्रृंखला में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। आज इस सीरीज की अगली कड़ी में मिलिए ब्रिटेन के बहुचर्चित और प्रसिद्ध हिंदी लेखक तेजेंद्र शर्मा से। तेजेंद्र शर्मा का नाम ब्रिटेन के उन कहानीकारों में से है जिनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वे भारत के बहुत से बड़े साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। यही नहीं, 2017 में उन्हें ब्रिटेन की महारानी द्वारा MBE का सम्मान मिला। स्वयं तेजेंद्र शर्मा ने ब्रिटेन में साहित्यिक गतिविधियों के मंच कथा UK की स्थापना की, जो हर वर्ष भारत और ब्रिटेन के कथाकारों को इंदु शर्मा कथा सम्मान और पद्मानंद साहित्य सम्मान से नवाजता है। तेजेंद्र शर्मा का जन्म पंजाब में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में उन्होंने MA किया, लेकिन लेखन हिंदी में किया। ब्रिटिश रेलवे में काम करते हुए लेखन कार्य और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। यूं तेजेंद्र कविता और गजल भी लिखते हैं, लेकिन उनका मुख्य परिचय एक कहानीकार के रूप में है। उनकी कहानियों का कैनवस व्यापक है, पर उस कैनवस का केंद्र बिंदु मानवीय पीड़ा है, पृष्ठभूमि चाहे ब्रिटेन की हो या भारत की। तेजेंद्र शर्मा की बहुत सी कहानियां भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं और उनकी कई रचनाओं पर शोध कार्य हो चुका है। तेजेंद्र शर्मा की किताबों का परिचय बाद में, पहले सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की आवाज में, जिसका शीर्षक है खिड़की। अगले सप्ताह उसका 60वां जन्मदिन है। आज सुबह भी अलार्म 3:40 पर ही बज गया। जाहिर है कि उसकी नींद में खलल पड़ा होगा। वैसे वो स्वयं ही भूल जाता है कि शनिवार की रात उसे अपने ब्लैकबेरी फोन से अलार्म की सेटिंग हटा देनी चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता है। हर रविवार की सुबह झुंझला कर उठता है और अपने आप को कोसता है, फिर अपने फोन पर अलार्म को डिसमिस करता है और दोबारा सोने का प्रयास करता है। पिछले 2 वर्षों से वह अकेला रह रहा है। उसकी दिनचर्या हमेशा एक सी ही रहती है। सुबह की शिफ्ट हो या दोपहर की, पूरा सप्ताह एक सा ही बीतता है। सुबह की शिफ्ट में 3:40 पर उठता है, ब्रश करता है, टॉयलेट से फारिग होता है, स्नान करता है, अपने लिए सैंडविच बनाता है जिसे किचन फॉयल में पैक करके बैग में रखता है, चाय बनाकर एक डाइजेस्टिव बिस्कुट के साथ सुड़क लेता है, यूनिफॉर्म पहनता है, अपना ईमेल चेक करता है और तब तक टैक्सी के आने का समय हो जाता है। 4:40 पर टैक्सी लेने आ जाती है और वो अपना बैग लेकर टैक्सी में बैठ जाता है। वो रेलवे में काम करता है। यात्रियों की सेवा उसका धर्म है। करीब 15 वर्षों से यही तो कर रहा है। वॉटफोर्ड हाई स्ट्रीट और बुशी स्टेशनों पर वर्षों काम करता रहा। आजकल हैचन स्टेशन की टिकट खिड़की पर बैठा अपनी मुस्कान बिखेरता रहता है। उम्र के बढ़ने ने उसकी मुस्कान में कभी कोई कमी नहीं आने दी है। वह अपने यात्रियों से कभी भी अक्खड़पन से बात नहीं कर पाता। दरअसल अक्खड़पन उसके व्यक्तित्व में शुमार ही नहीं है। उसके साथ ये समस्या रही है कि उसके हंसकर बोलने के अंदाज के कारण बहुत सी महिलाओं को गलतफहमी हो जाती है कि वह उन्हें पसंद करने लगा है। उसके यात्रियों में सभी तरह के लोग शामिल हैं, यानी कि गोरे, काले, चीनी और दक्षिण एशियाई मूल के लोग। वह विद्यार्थियों के प्रति अधिक कोमल बना रहता है। एक यूनिफॉर्म में सजे हुए बच्चे उसे बहुत प्यारे लगते हैं। उसके साथ बहुत बार होता रहा है कि किसी विद्यार्थी ने अपना ऑयस्टर कार्ड गेट लाइन पर छुआया और पाया कि उसके कार्ड में पैसे समाप्त हो चुके हैं। विद्यार्थी छोटा समूह बनाकर उसकी खिड़की के सामने खड़ा हो गया कि वो स्कूल कैसे जाए। मन ही मन वह उस बच्चे के माता पिता पर झुंझलाता कि वे इतना भी ख्याल नहीं रखते
कि बच्चे के पास स्कूल आने जाने का किराया तक नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चों के ऑयस्टर कार्ड में वो कई बार 1 या 2 पाउंड डाल चुका है। वह रेसिस्ट तो कदापि नहीं था, मगर फिर भी सोचने को मजबूर हो जाता कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसी विद्यार्थी के पास कभी किराए की कमी नहीं होती थी। ये सवाल उसे हैरान भी करता और भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करवाता। वह रेलवे में होने वाले बदलावों का साक्षी रहा है। जब उसने रेलवे में नौकरी शुरू की थी तो पूरे ब्रिटेन की रेलवे राष्ट्रीयकृत थी। उसका एक नाम भी था, ब्रिटिश रेल। सभी कर्मचारियों को पूरे देश में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती थी। फिर सब कुछ बदल गया। रेलवे के टुकड़े हो गए, हर टुकड़ा एक निजी कंपनी बन गया। रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन RM थी और ड्राइवरों की यूनियन एजलेफ ने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सभी पुराने कर्मचारियों की सुविधाओं को बचाए रखा। यानी कि उसे आज भी पूरे देश में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। मिलने को तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी मिल सकती है। बस परिवार के बारे में सोचते ही उसके विचारों में दर्द का एहसास शामिल हो जाता है। न जाने उससे कहाँ क्या गलती हो गई कि सब रिश्ते जीवित होते हुए भी वो अपना परिवार आज भी खोज रहा है। उसने अब सोचना बंद कर दिया है कि गलती किसकी थी। 2 रिश्तों के बीच पैदा हुई दरार के बारे में सच्चाई केवल उन दोनों को ही मालूम होती है। बाकी सब तो झूठ ही कहलाएगा। झूठ सच के मसले भी तो उसके जीवन को मथते रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि सारे जहां का दर्द बस उसी के दिल में है। उसे इस बात की भी परेशानी है कि रेलवे ने भला ऑयस्टर कार्ड का सिलसिला शुरू ही क्यों किया। अच्छे भले कागज के बने टिकट होते थे, जब जी चाहे खरीदो और यात्रा के बाद मामला खत्म। मगर नहीं जी, कागज के स्थान पर प्लास्टिक के कार्ड बनवा दिए हैं। कर्मचारियों की संख्या घटाकर हर स्टेशन पर लाखों रुपए के गेट लगवा दिए। ऑयस्टर कार्ड गेट को छुआया और खुल जा सिम सिम की तर्ज पर गेट खुल गया। अरे भाई, जीवन में मशीन पर इतना आश्रित क्यों हुआ जाए। मशीन रोजाना तंग करती है, गलतियां करती है, फिर उन्हें सुधारा जाता है। यदि गेट खुले हैं तो कभी कभी यात्री अपना कार्ड छुआना भूल सकता है। ऐसी हालत में मशीन लुटेरे का किरदार निभाती है और 1 पाउंड 50 पेंस के स्थान पर 4 पाउंड 60 पेंस खा जाती है। बुशी में तो आज तक गेट लगे ही नहीं, मगर वहां भी ऑयस्टर रीडर लगा दिए गए हैं। बेचारे यात्री भूल ही जाते हैं कि उन्हें ऑयस्टर मशीन पर छुआना है, वरना धर लिए जाएंगे। फिर भी उसे लंदन एक मामले में दिल्ली और मुंबई से बेहतर लगता है। यहां यदि यात्री बिना टिकट यात्रा करता भी है तो उसे अपराधी नहीं माना जाता। वो स्टेशन पर जाकर भी टिकट खरीद सकता है जहां उसे उतरना है। बस सच सच बता दे कि वो कहां से आ रहा है। यहां वो पाता है कि प्रवासियों ने ब्रिटेन की इस हृदयता का अनुचित लाभ उठाया है। हैचन स्टेशन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। वहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फूलों की ऊंची सी 2 क्यारियां बना दी गई हैं। स्टेशन के मुख्य द्वार पर लिखा है कि स्टेशन 1911 में बना था। उस समय यह मेन लाइन का स्टेशन था। आजकल केवल लोकल रेल चलती है इस लाइन पर। स्टेशन के ऊपर एक क्लॉक टावर भी बना है। दूर से समय दिखाई दे जाता है। कबूतर बहुत आते हैं स्टेशन पर और बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पर अपने होने के निशान अपनी बीट के रूप में छोड़ जाते हैं। रोजाना दिन में 2 बार ऐसी जगह को धोया जाता है। फिर उसकी सोच उसे भारत के रेलवे स्टेशनों तक ले जाती है। वह महसूस करता है कि हैचन स्टेशन पर पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक है। लंदन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सरकार द्वारा एक फ्रीडम पास दिया जाता है। इस पास के चलते कोई भी वरिष्ठ नागरिक लंदन में बस या अंडरग्राउंड रेल में मुफ्त यात्रा कर सकता है। ये फ्रीडम पास भी मुफ्त ऑयस्टर का ही एक रूप है, मगर मशीन इनके साथ थोड़ी अधिक ज्यादती करती है। मुफ्त के माल को पहचान नहीं पाती है और उसे खुद उठकर पेंशन याफ्ता लोगों के लिए गेट खोलना पड़ता है। दोपहर के समय यात्रियों की आवाजाही में कुछ कमी हो जाती है। हैचेंड मूलतः एक रिहायशी इलाका है। सुबह से दोपहर तक यात्री शहर की तरफ निकलते हैं और शाम को वापस घर की तरफ लौटते हैं। केवल दोपहर का समय ही कुछ ऐसा होता है
जिसमें बुकिंग ऑफिस की खिड़की कुछ समय के लिए खाली रहती है। इसी काल के दौरान कुछ ऐसे पेंशन याफ्ता यात्री उससे कुछ सूचनाएं मांगने आते हैं और कुछ रटे रटाए से प्रश्न भी सुनाई देते हैं। अब मुझे अगले महीने की 20 तारीख को मैनचेस्टर जाना है और 25 को वापस आना है। जरा चेक करेंगे टिकट कितने का होगा। ये वॉटफोर्ड जंक्शन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? आज रेल सर्विस तो ठीक चल रही है ना? ये सीनियर सिटीजन रेल कार्ड कितने का पड़ता है? इससे डिस्काउंट कितना मिलता है? एक गुजराती महानुभाव तो एक ही बात हर रोज पूछते, भैया इस वीकेंड में रेलगाड़ियां चल रही हैं ना, कोई इंजीनियरिंग का काम तो नहीं चलने वाले? शुरू में उसे बहुत हैरानी होती कि ये कुछ जाने पहचाने से चेहरे बस एक से सवाल पूछकर चले जाते हैं। उसके साथी कर्मचारी उनका मजाक उड़ाते हैं, किंतु उसे उनकी आंखों में एक विचित्र सा सूनापन महसूस हो जाता। जिस दर्द को वो अपने भीतर छिपाए हुए था, वही दर्द खिड़की की दूसरी ओर उसे झंझोड़ता दिखाई देता। ऐसा क्या है जो उसे उनके दर्द को अपना दुख बना रहा है? जाहिर है कि ये लोग पागल तो हो नहीं सकते। उसने तय कर लिया कि अब वो उन्हें टालेगा नहीं, उन्हें यही महसूस करवाएगा कि उनकी बात को गंभीरता से सुन रहा है। अब वो बहाने से उनका नाम भी पूछने लगा। जी, आपको यात्रा कब करनी है? आपका नाम, टेलीफोन नंबर। अब उसके पास करीब 8 नाम हो गए हैं, 5 अंग्रेज, 2 भारतीय और एक श्वेत नाम। उसके भीतर का भारतीय इस बात से परेशान था कि अकेलेपन के इस सफर में भारत के लोग क्यों शामिल हैं। फिर अपने भीतर झांकता है। अकेलेपन की एक लंबी डगर, दूर दूर तक सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। चींटी के सांस लेने की आवाज भी उसके भीतर सुनाई दे जाए। पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। पुत्र लंदन के एक हिस्से में ही रहता है, पुत्री भारत में है और वो अपना भोजन स्वयं बनाने को अभिशप्त है। अब उसने उस खिड़की को अपना एक घर ही बना लिया है। उसके मित्रों ने भी आपस में दिन बांट लिए हैं। समय वही रहता है, दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच। उसी समय यात्रियों की भीड़ नहीं होती और उसके पास तुलनात्मक रूप से काम कम रहता है। अब उन्हें टिकट की झूठी इंक्वायरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो सीधे आकर उससे बात करते हैं। वह भी उन महिलाओं को गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, लवली लेडी कहकर संबोधित करता है। पुरुष उसके लिए यंग मैन होते हैं। दर्द सबका एक ही सा, टीस उठती। हैरानी भी होती कि सबकी समस्या एक सी क्यों है। ये अकेलापन किसी मजहब, किसी जात, किसी समुदाय का मोहताज नहीं होता, बस किसी को भी अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। सबरीना इटली से है, यहां आकर बस गई है। बच्चे बड़े होकर फुर्र से उड़ गए। उसे बस मदर्स डे पर कार्ड आ जाता है। उसे नहाना तक याद नहीं रहता, मगर जब से खिड़की पर आकर खड़े होने लगी है, नहाने के बाद परफ्यूम भी लगाने लगी है। जॉन की समस्या है कि उसके 3 बेटे हैं, मगर उसे काउंसिल के भरोसे ओल्ड पीपल्स होम में रहना पड़ रहा है। वो अपने अच्छे दिनों की यादें बांटने के लिए खिड़की पर आ खड़ा होता है। 3 सप्ताह पहले कार्ल यंग और शेरी यंग उसके सामने आ खड़े हुए। दोनों देखने में 75 से कम नहीं लग रहे थे। दोनों यॉर्क में रहते हैं। 40 वर्ष के बाद कार्ल हेचन स्टेशन पर आया है। बताने लगा, मैं यहाँ हेचन में ही पैदा हुआ था, पढ़ाई की। पहले हेचन स्टेशन पर तेज गति की गाड़ियों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे करीब 42 वर्ष पहले मेरे पिता उस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। लोगों का कहना है कि तेज गति की गाड़ी वहां से गुजरी और मेरे पिता उसकी गति की लपेट में आ गए। मगर काल की चुप्पी ने घोषणा कर दी थी कि वह इस बात को नहीं मानता। उसके लिए सच्चाई यही है कि उसके पिता ने 42 साल पहले हेचन स्टेशन पर आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु की खामोशी तीनों के बीच छा गई थी। वह उन बुजुर्ग पति पत्नी को पुल की सीढ़ियों से चढ़ाकर उस बिंदु तक ले गया
जहां से वो पुराना प्लेटफॉर्म साफ दिखाई देता था। काल और उसकी पत्नी ने जैसे खामोश गीली निगाहों से अपने पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। संयोग से उसे रेलवे से उसी दिन एक बॉल पेन उपहार के रूप में मिला था। उसने यंग दंपत्ति को वो पेन भेंट में दे दिया। गीली आंखें लिए काल यंग उसका हाथ दबाकर धन्यवाद नहीं कह पाया, बस प्रेषित कर दिया। फिर उसने अपने बैग में हाथ डाला और अपनी इस्तेमाल की हुई कोलोन की शीशी निकाल ली। मिन्नत भरी निगाहों से देखते हुए उसे देने लगा। अगर वो चाहता तो मना भी कर सकता था, मगर कैसे मना करता। पिता की यादें अचानक उस शीशी की खुशबू का हिस्सा बन गई थी। मुड़ी पीठ लिए पटेल साहब अफ्रीका से ईदी अमीन द्वारा निकाले गए थे। बच्चों ने भी दिल से निकाल दिया। हर गुरुवार नॉर्थविक पार्क अस्पताल में कम्युनिटी सर्विस करते हैं, मगर अकेलापन अपना जहर उन पर भी फुंकारता रहता है। उसकी सबसे प्रिय मित्र बन गई है कैसी 70 साल की है, छरहरी है, प्रतिदिन एक्सरसाइज करती है, साफ सुथरी है, मगर आंखों में खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं। पहले दिन का प्रश्न था, लंदन ह्यूस्टन से 12:57 पर चलने वाली गाड़ी कितने बजे तक हैचन पहुंच जाएगी? और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वही सवाल। उसे हैरानी हुई। वह सोच में पड़ गया कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। लगभग गीली आंखों से प्रश्न कर पाना आसान नहीं था। उसका पुत्र उसे बिना बताए ही कहीं चला गया। 7 वर्ष हो गए हैं उसे प्रतीक्षा करते। उसे याद भी नहीं कि वो लंदन से किस समय की गाड़ी में चढ़ता था। ना जाने कहां से 12:57 का आंकड़ा उसके दिमाग में जम गया था। डियर कैसी, तुम अब अपने बॉय की जगह कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना शुरू कर दो। भाई अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें चाहने वाले एक नहीं कई मिल जाएंगे। उसने कैसी के मन में एक नई उमंग भर दी, जीने की चाह। खिड़की ने अचानक सबके जीवन में जीने की ललक पैदा कर दी है। जी तो वो पहले भी रहे थे, मगर अब वापस इंसान बन गए हैं, क्योंकि इंसान को जानवर से अलग करने वाली चीज है संप्रेषण। यदि आप बातचीत ही नहीं कर सकते तो भला इंसान किस प्रकार के हुए। अब इस स्टेशन पर उसने अपना एक परिवार खड़ा कर लिया है। अपने मित्रों के लिए चिकन करी बनाकर लाता है, अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बों में डालता है। दोनों भारतीय शाकाहारी हैं, मगर बाकी सब उसकी स्वादिष्ट पाक कला का आनंद उठाते हैं। अबाना अफ्रीका से है। वो अपने हाथों से उसके लिए मटन पुलाव बनाकर लाती है। उसे जीने का कारण मिल गया है। हैचन स्टेशन की एक खिड़की अचानक स्वर्ग का द्वार बन गई है। उसे मिलाकर 9 लोगों को जीने का कारण मिल गया है। पिछले सप्ताह भर से सोच रहा है कि अपना 60वां जन्मदिन कैसे मनाए भी या नहीं। बस हो गया निर्णय। अब खिड़की को केवल खिड़की नहीं बनी रहने देगा, अब खिड़की से बाहर निकलना होगा। उसने देखा है कि परिवार अपने बच्चों का जन्मदिन मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में गुब्बारे और सजावट के साथ मनाते हैं। उसे अपने भीतर भी एक बच्चा चहकता हुआ महसूस हुआ, एक 60 साल का बच्चा। उसने निर्णय ले लिया, उसके खिड़की के साथ ही बच्चे सभी मिलकर मैकडॉनल्ड में ही उसके साथ जन्मदिन मनाएंगे। उसने फोन उठाया और मैकडॉनल्ड का नंबर मिलाने लगा। खिड़की। अभी आप तेजेंद्र शर्मा से उनकी यह कहानी सुन रहे थे। यह कहानी उनके संग्रह सपने मरते नहीं में शामिल है, जिसे सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तेजेंद्र शर्मा के अन्य प्रकाशित कहानी संग्रह हैं मृत्यु के इंद्रधनुष, स्मृतियों के घेरे, नई जमीन नया आकाश, मौत एक मध्यांतर, गौरतलब कहानियां, दीवार में रास्ता, खब्र का मुनाफा, सीधी रेखा की परतें, बेघर आंखें, ये क्या हो गया, देह की कीमत, ढिबरी टाइट और काला सागर। इनके अलावा कविता और गजल की 2 पुस्तकें भी हैं, ये घर तुम्हारा है और मैं कवि हूं इस देश का। सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी सीरीज के अंतर्गत अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक और कहानीकार से होगी।
पर आप पाएंगे कि ब्रिटेन में हिंदी कहानियां लिखने वालों में पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा हैं। तो सिने इंक पॉडकास्ट की इस सीरीज की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। मुझे अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। cineinc.com। ये थी सिने इंक पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिने इंक का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com, cineinc.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@cineinc.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@cineinc.com। सिने इंक पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।